हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं दिव्या वर्मा एंड आप सभी लोग हैं मेरे साथ इंडिया के बेस्ट स्टडी चैनल पर, जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी 101। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर की ड्राइंग के बारे में और आज का टॉपिक है आपका बी प्रभा का जीवन परिचय। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपना टॉपिक डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। का जीवन परिचय। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बी प्रभा का जीवन परिचय। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बी प्रभा का जीवन परिचय पढ़ने के लिए कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। इनको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर आगे हम लोग इनका जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है जन्म। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बी प्रभा का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। फिर दूसरा पॉइंट है शिक्षा, यानी बी प्रभा ने कैसे अपनी शिक्षा दीक्षा की, कैसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। ठीक है। और फिर अगला पॉइंट है आरंभिक कला जीवन। ठीक है, यानी कि शुरुआत का जो इनका कला जीवन था वो कैसा था। कला जीवन का मतलब क्या है, इन्होंने कला के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य किए। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रदर्शनियाँ, यानी इन्होंने कहाँ कहाँ पर अपनी प्रदर्शनियाँ की, अपने चित्रों की प्रदर्शनियाँ की। और फिर अगला पॉइंट है पुरस्कार व सम्मान। पुरस्कार व सम्मान, इसके माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे बी प्रभा को कौन कौन से पुरस्कार मिले। और लास्ट में पढ़ेंगे इनकी मृत्यु के बारे में कि बी प्रभा की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जन्म व जन्म स्थान। बी प्रभा का जन्म महाराष्ट्र राज्य में नागपुर के समीप बेला नामक स्थान पर हुआ था। बी प्रभा का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र राज्य में नागपुर के समीप बेला नामक स्थान पर। ठीक है। अपने आरंभिक वर्षों में प्रभा को संगीत और कला दोनों में रुचि थी। अपने भाई की सलाह लेते हुए उन्होंने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के दौरान कला को अपनी पसंद के रूप में चुनने का फैसला किया। अब इनकी शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इन्होंने कहाँ से अपनी शिक्षा की, चलिए देखते हैं। नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट में कला की शिक्षा प्रारंभ करने के बाद उन्होंने मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट में कला की शिक्षा इन्होंने प्रारंभ कर दी। उसके बाद में जे स्कूल ऑफ आर्ट से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, यानी कि जे स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने स्नातक किया। इन्होंने सुप्रसिद्ध मूर्ति शिल्पी श्री विट्ठल के साथ विवाह किया। इनका विवाह किससे हुआ था? एक मूर्तिकार थे जिनका नाम था विट्ठल। ठीक है, उनके साथ में इनका विवाह हुआ था। आगे देखते हैं आरंभिक कला जीवन, यानी कि कला के क्षेत्र में इन्होंने कौन कौन से कार्य किए। चलिए देखते हैं। प्रभा के प्रारंभिक चित्र आधुनिक चित्रकला से प्रभावित अमूर्त शैली के थे। अपने सहयोगी कलाकार मूर्तिकार श्री विट्ठल से 1954 में विवाह के पश्चात उनकी स्वतंत्र शैली का विकास हुआ और आधुनिक अमूर्त से अलंकारिक जल रंगों तक यात्रा प्रारंभ की। इसी वर्ष उन्होंने अपने पति के साथ पहली चित्र प्रदर्शनी की। 2 साल बाद जब बॉम्बे स्टेट आर्ट प्रदर्शनी में उनके चित्र प्रदर्शित हुए तो इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर वे कला संसार में अपना स्थान बना चुकी थी। इन्होंने पहली प्रदर्शनी अपने पति के साथ में की थी। ठीक है, और 2 साल बाद इन्होंने बॉम्बे स्टेट आर्ट प्रदर्शनी में जब अपने चित्र प्रस्तुत किए तो इन्होंने वहाँ पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। ठीक है, और इस प्रकार वो कला में अपना एक विशेष स्थान बना चुकी थी। आगे देखते हैं। उन्होंने जिस समय कला की दुनिया में प्रवेश किया उस समय बहुत ही कम महिलाएं इस क्षेत्र में थीं। ठीक है, जब वे विद्यार्थी ही थी, एक प्रदर्शनी में वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा ने उनके 3 चित्रों को खरीदकर उनके सफल चित्रकार होने की राह प्रशस्त की। यानी कि जब बी प्रभा विद्यार्थी ही थी तब उन्होंने एक प्रदर्शनी में अपने चित्र प्रस्तुत किए थे, तो वहाँ पर होमी जहांगीर भाभा ने उनके 3 चित्रों को खरीदा था। ठीक है, इस प्रकार उनके सफल चित्रकार होने की राह प्रशस्त हो गई। आगे देखते हैं। वे स्वयं को अपनी पूर्ववर्ती कलाकार अमृता शेरगिल से प्रभावित मानती हैं। जो बी प्रभा हैं वो स्वयं को अमृता शेरगिल से प्रभावित मानती हैं।
ग्रामीण भारतीय महिलाओं का चित्रांकन करने में उनका जवाब नहीं। सुंदर लंबे आकारों वाली महिलाएं बी प्रभा के चित्र सौंदर्य की अनुपम पहचान है। वे कहती हैं कि नारी का दुख दर्द चित्रित करना उनकी कला का उद्देश्य है। बी प्रभा क्या कहती हैं कि नारी का दुख दर्द चित्रित करना उनकी कला का उद्देश्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। मुंबई की मछुआरी महिलाएं उनकी चित्रकला का सबसे प्रिय विषय थीं। ठीक है, मुंबई की मछुआरी महिलाएं उनकी चित्रकला का सबसे प्रिय विषय थी। ठीक है, आगे देखते हैं। बी प्रभा ने अनेक माध्यमों, विषयों और शैलियों में काम किया। सूखा, भूख और बेघर जैसे गंभीर विषयों में भी उन्होंने अपनी तूलिका उठाई। आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं इनकी प्रदर्शनियों के बारे में। उन्होंने वर्ष 1956 में अपने पति बी विट्ठल, यहाँ पे बी नहीं है, अपने पति श्री विट्ठल के साथ अपनी पहली प्रदर्शनी आयोजित की। इन कुछ वर्षों में उन्होंने भारत और विदेश में 50 से अधिक प्रदर्शनियां आयोजित की। इन्होंने अपनी पहली प्रदर्शनी 1956 में अपने पति श्री विट्ठल के साथ में आयोजित की थी। उन्होंने 1959 और 1961 में दिल्ली के कुमार गैलरी में 2 एकल प्रदर्शनियां आयोजित की। उनकी 1993 में मुंबई में आयोजित प्रदर्शनी श्रद्धांजलि उनके दिवंगत पति विट्ठल को समर्पित थी। ठीक है, उनकी 1993 में मुंबई में जो आयोजित प्रदर्शनी थी वो उनके दिवंगत पति यानी कि इनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, तो प्रदर्शनी जो थी श्रद्धांजलि, ठीक है, वो उनके पति विट्ठल को समर्पित थी। अब पढ़ते हैं इन्हें कौन से पुरस्कार व सम्मान प्राप्त हुए। 1958 में बम्बई आर्ट सोसाइटी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। अखिल भारतीय ललित कला और शिल्प सोसाइटी ने इन्हें पुरस्कृत किया। ठीक है, इन्हें 1958 में बम्बई आर्ट सोसाइटी का प्रथम पुरस्कार मिला और अखिल भारतीय ललित कला और शिल्प सोसाइटी यानी कि AIFACS ने भी इन्हें पुरस्कृत किया। अब पढ़ते हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो बी प्रभा का देहावसान सितंबर 2001 में हुआ था। ठीक है, बी प्रभा की मृत्यु कब हुई थी? सितंबर 2001 में। आई होप आप लोगों को पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है यानी कि टॉपिक में से कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए बस यहीं तक था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।